दोस्तों, एसआईपी की पावर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप छोटे छोटे निवेश करके बड़ा फंड बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 10 सालों तक और आपको सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है, तब भी आपके पास लगभग 22 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि एसआईपी क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही करनी चाहिए? क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? ज्यादातर लोग एसआईपी के बारे में बात करते वक्त सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का जिक्र करते हैं। इंटरनेट पर भी यही देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी एसआईपी हो सकती है? बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग बिल्कुल बिगिनर हों और सोच रहे हों कि एसआईपी कैसे शुरू करें, म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनें या ईटीएफ होता क्या है। घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप सही फैसला ले सकें। तो म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है। यह चार्ज फंड को मैनेज करने के लिए होता है। ये रेशियो अलग अलग फंड्स में 0.18% से लेकर 1% तक हो सकता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 1,000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। इसके अलावा अगर आपने 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट बेचा तो ज्यादातर फंड्स पर 1% का एग्जिट लोड भी लगता है। इससे आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। अब ईटीएफ की बात करते हैं। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। जैसे कुछ लोकप्रिय ईटीएफएस का रेशियो सिर्फ 0.4% तक होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईटीएफएस में एग्जिट लोड नहीं होता। आप जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। उदाहरण के लिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में बड़े, मिडिल और छोटे कैप की कंपनियां शामिल होती हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। ईटीएफ में भी यही होता है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ फर्क आता है एक्सपेंस रेशियो का। जहाँ निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड 0.18% तक चार्ज करता है, वहीं निफ्टी 50 का एटीएफ सिर्फ 0.4% चार्ज करता है। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि आप इन्हें लाइव प्राइस पर खरीद और बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको दिन की क्लोजिंग प्राइस पर ही डील करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, मान लीजिए मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको वही प्राइस मिलेगी जो दिन खत्म होने पर तय हुई, जबकि ईटीएफ में आप लाइव प्राइस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करें। यह बेहद आसान है। सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करें। वहां जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है उसे सर्च करें। उदाहरण के लिए निफ्टी 20, फिर एसआईपी का अमाउंट डालें, जैसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 10,000 रुपए। इसके बाद डेट और फ्रीक्वेंसी चुनें। आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं, या अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं तो वीकली एसआईपी भी कर सकते हैं। वीकली एसआईपी का एक खास फायदा ये है कि इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया जा सकता है। मान लीजिए पहले हफ्ते मार्केट नीचे है, दूसरे हफ्ते और नीचे, और फिर तीसरे चौथे हफ्ते ऊपर जाती है। इस दौरान आप अलग अलग प्राइस पर खरीदारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट बेहतर हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, आप लोगों में ऐसे सिर्फ 1% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस आपके लिए बनाने का, और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफाइड भी होते रहेंगे, जिससे आप कोई भी फाइनेंशियल टिप मिस नहीं कर पाएंगे। ईटीएफ्स के बारे में एक और अहम बात यह है कि आपके ऑन ऑर्डर्स लाइव प्राइस पर प्लेस होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको दिन की क्लोजिंग प्राइस मिलती है, लेकिन ईटीएफ्स में आपका ऑर्डर उसी समय के भाव पर प्लेस होता है। इससे आप मार्केट के हर मूवमेंट का फायदा ले सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ईटीएफ्स में लिक्विडिटी भी एक अहम फैक्टर होती है। आमतौर पर सुबह 11 बजे के बाद लिक्विडिटी बेहतर होती है और आपको सही प्राइस पर ट्रेड करने का मौका मिलता है। ईटीएफ्स में एसआईपी का अमाउंट भी थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर 2,000 रुपए की एसआईपी करने का मतलब यह नहीं है कि आप 2,000 रुपए का अमाउंट सीधे इन्वेस्ट करेंगे। इसके बजाय यह अमाउंट उस दिन के प्राइस के हिसाब से शेयर्स में कन्वर्ट होगा। यह एक बड़ा फायदा है, क्योंकि आप कम प्राइस पर ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं और लंबी अवधि में अपने रिटर्न्स को बेहतर बना सकते हैं। ईटीएफ्स का एक और खास फीचर ये है कि आप मैन्युअली भी टॉप अप कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरा है और यह अच्छा मौका है, तो आप अपनी SIP के अलावा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब बात करते हैं ETFs के विकल्पों की। आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बीज आपके पास है। बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो बैंक बीज मौजूद है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पसंद हैं तो इंफ्रा ETFs हैं। इसी तरह मोमेंटम 30 EV सेक्टर, US टेक कंपनियां, मिड कैप और स्मॉल कैप ETFs भी उपलब्ध हैं। हर सेक्टर और इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कई विकल्प मिलते हैं। ETFs का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इन्हें किसी भी समय खरीद और बेच सकते हैं। इनके चार्ट्स लाइव दिखते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से मार्केट मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और सही समय पर निवेश कर सकते हैं। SIP के लिए सही डेट का चुनाव भी एक दिलचस्प पहलू है। डेटा बताता है कि 10 सालों में चाहे आपने महीने की किसी भी तारीख को SIP शुरू की हो, रिटर्न्स में खास अंतर नहीं आता। निफ्टी ने औसतन 12%, मिड कैप ने लगभग 15.87% और स्मॉल कैप ने करीब 12.73% का रिटर्न दिया। इसीलिए SIP की तारीख चुनने में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे नियमित रूप से करते रहें। तो दोस्तों, ETFs में SIP एक बेहद शानदार तरीका है अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का। यह न केवल आपको कम खर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है, बल्कि आपको मार्केट के हर उतार चढ़ाव का फायदा भी दिलाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, म्यूचुअल फंड्स या ETFs। दोनों में अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ETFs और म्यूचुअल फंड्स में से कौन बेहतर लगता है और क्यों। अंत में हमेशा ध्यान रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से रिसर्च करें और समझदारी से फैसले लें।